तो गाना हिट होना तय होता है। शायद ये मेरे लिए लकी भी है और इनके लिए मैं लकी हूँ, क्योंकि शुरू से हम दोनों ने जो भी काम किया है उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर हुआ है। क्योंकि ये दिल से बहुत प्यारी हैं और हमेशा से काम को बहुत अहमियत देती हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू डिम्पल को भी। और खुशी हम सबकी छोटी बहन है। खुशी का तो अलग ही एक लेवल है कि क्या गाती है, क्या समझदारी है इनके अंदर, और बहुत ही प्यारा। मैं तुम्हें चाहता हूँ बेटा तुम सिंगर ही रहो, एक्टर मत बनना, सिंगर ही बनो, क्योंकि तुम सिंगर ही बहुत प्यारी हो। एक्टिंग में बहुत मेहनत है, हम लोगों को दिनों रात मेहनत करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, चाहे बॉडी के लेवल पे हो या अपने फेस को लेके है, क्योंकि हमेशा दिखना है आपको। उसके लिए दिनों रात जगना भी है, काम करना भी है और आपको फ्रेश दिखना भी है, तो उसमें बहुत हाईटेक हो जाता है। अब लगातार मैं बैटल ग्राउंड का शूट कर रहा हूँ, उसके बाद भाग भाग के सब चीज़ें भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सारी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट कोई नहीं। हम लोग जो भी करते हैं हमारे अपने खुद के लिए कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि एज ए कलाकार हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी फैमिली है और लोगों का मनोरंजन का जो जिम्मेदारी हम सबको मिली है, उसके लिए हम डेली मरते हैं। अपने लिए कभी हम जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमेशा से आप सबके मनोरंजन के लिए जीना पड़ता है, आप सबके बेहतर गाने के लिए, बेहतर एक्ट के लिए, बेहतर सिनेमा के लिए हमेशा से हम प्रयास करते हैं कि अगर हम जग रहे हैं तो आपको कुछ बेहतर दे सकें। चाहे एज ए सिंगर खुशी को ले लीजिए, या मुझे, या एज ए आर्टिस्ट डिम्पल जी को, या एज ए राइटर कृष्णा बेदर्दी को, चाहे जितने भी राइटर हैं, चाहे कलाकार हैं, हर वो कलाकार अपने लिए कभी जी ही नहीं पाता। हमारे पास अपनी व्यवस्था बहुत है, अपनी व्यवस्था में कभी खा पाते हैं, सो पाते हैं, घूम पाते हैं। हमेशा से एक जर्नी है, एक आगे बढ़ने की जर्नी। हमारा परिवार पूरा भोजपुरी समाज है, जिस परिवार के लिए हम सब दिनों रात मेहनत करके, जब मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, अमेजॉन MX प्लेयर पे जो बैटल ग्राउंड आ रहा है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे तेलुगु के मेंटोर बनना है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ और मैं भोजपुरी का आर्टिस्ट हूँ, भोजपुरी का कलाकार हूँ, और मेरी भोजपुरी ही वहाँ नहीं रहेगी तो मैं मेंटोर किस चीज़ का। तो मुझे लगा, तो मैंने उनसे रखी कि नहीं, भोजपुरी भावकाल के नाम से आप टीम बना कर अगर दे सकते हैं तो ही मैं एक शो कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इस शो का मेंटोर नहीं बन पाऊँगा। और उन्होंने हमारी मान और सम्मान और हमारी भोजपुरी को एक स्थान दिया, तो मुझे खुशी हुई कि हम अपने ऊर्जा से, अपनी काबिलियत से अपनी बातें कहीं जाके रख सकते हैं। तो अच्छा लगा कि आज भोजपुरी की एक टीम है जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है और आप लोग उसको प्यार भी दे रहे हो, वोट भी बहुत कर रहे हो, तो अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर भोजपुरी भावकाल जीत गया तो पहला ऐसा शो होगा जो भोजपुरी के नाम से बना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग उसको जीत के आएंगे। तो प्रयास आप सबको करना है, जिस तरह हमारे सिनेमा के लिए प्रयास करते हैं उसी तरह हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को भोजपुरी के नाम से जो चीज़ भी बने आप उसको अहमियत दीजिए, उसको प्रयास करिए, अपना बना के अपने भाषा के लिए आप लड़िए और अपने भाषा को बेहतर एक दिशा दीजिए। ये कोई मतलब नहीं है इसका, कौन क्या मना किया है नहीं किया है, इस बात पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये बातें जिसने मना किया है वो बोलता तो शायद मुझे समझ में आता। बाकी लोगों की बातों की अहमियत हमारे जीवन में नहीं होती है। जिससे मैं लड़ता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि ये मेरे लायक है, उसी की बातों की अहमियत है। बाकी चमचों की बातों का मैं अहमियत नहीं देता। बहुत कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, ये कोई विषय है ही नहीं। कौन चीज़ किसके पास कब आई थी, कहाँ से आई थी, ये मुझे भी पता है। और दुनिया में आपको बता दूं, भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है, उसके बाद मैं ना बोलता हूं तो कहीं जाता है। अब ये बातें मैं आके बोलूं तो ये शोभा नहीं देता है। रीज़न ये है कि किसी के पास जा रहा है तो अपने भोजपुरी समाज का ही है वो, और भोजपुरी समाज के लिए आ रहा है, और भोजपुरी समाज को एक जगह दी जा रही है। मैं करूं या कोई भी आर्टिस्ट करे, उस आर्टिस्ट को हमें धन्यवाद करना चाहिए, ये नहीं कि उसकी निंदा करनी चाहिए कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है। भाई कम से कम वो कुछ कर तो रहा है।
अपने भोजपुरी को एक स्थान तो दिला रहा है। आपने भोजपुरी के लिए क्या किया है? तो आप जब नहीं किए हो तो देखिए, जो आदमी कर्मों से बड़ा होता है ना, उसको शब्दों से छोटा नहीं किया जा सकता। मेरा बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, मेरे दिल में किसी के लिए कभी से ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी को बर्बाद कर दूं। मैं हमेशा से चाहता हूं कि हर वो कलाकार बड़ा हो जाए। वो कलाकार बड़ा होगा तो हमारी भोजपुरी भाषा बड़ी होगी, हमारी कल्चर बड़े होंगे। बट जिसको जो बोलना है, शब्दों से आप किसी को छोटा नहीं कर सकते। जो हकीकत है वो हकीकत है। आज मैं यहाँ तक हूँ तो लोगों ने जाना है मुझे, लोगों ने पहचाना है मैं क्या था, मैं क्या बना। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन के बारे में आज हर वो आदमी जानता है कि मैं कैसा था, कैसा हुआ, आज कैसा हूँ। आगे का मुझे भी पता नहीं, ना आपको पता है कि आगे क्या होगा। बट जो हकीकत है उसको शब्दों से आप कैसे नीचा, और जिसको गाली देने ही आता है उससे आप बेहतर शब्दों का आशा भी नहीं कर सकते कि वो आपके लिए बेहतर शब्द बोलेगा। तो उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहिए। आज हम लोग आए हैं घुटुर घुटुर, जो गाना बोका म्यूजिक से रिलीज हुआ है कि चिन्हा चाहे मुँह दिखाई में ले आओ गहना गढ़ाई के। तुम्हारा लाइन गा दिया क्या? खुशी बहुत प्यारी गाती है, लिरिक्स लेके चलती है। ए हो में दे दे दे, हमरो लाइन में भूला जाए। हाँ हाँ, गाओ। कि रौरे डरे मन न करे ए राजा जी, आ लागिले धरे कोरा में भरे ए राजा जी। तो लगे समरिया जे आधो के कमरिया हमर, अरे देव तू तूर किया कबूतर नियान तोहके पढ़ाई गोरिया घुटुर घुटुर बनी के मुसवा धनिया चढ़ली जवनिया काटी कुतुर कुतुर। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना वक्त देते हैं हम सबके लिए। जितने भी इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपनी जगह खुद से बना रहे हैं। हमारी शुभकामना है सबके साथ कि आप लोग बेहतर करिए और बेहतर दिशा में अपने आप पे मेहनत करिए। और मुझे लगता है कि आप लोग रील बनाते हो, थोड़ा सा डांस पे भी फोकस आप लोग करिए कि आप पे नज़र किसी न किसी के जाए और वो आपको उस लायक समझे और आपको एक जगह मिले। सिर्फ रील बनाने से, 30 सेकंड नाचने से आप 30 घंटे लोगों का मनोरंजन नहीं करा सकते। तो प्रयास करिए कि 30 घंटे नाचिए ताकि आपको 30 दिन दुनिया बहुत प्यार से देखे और आपकी एक जगह तय करे कि आप इस जगह के लायक हैं। तो थैंक यू सो मच। अब क्या देखिए, गमछे में सत्तू सान के खाना ये कोई नया नहीं है मेरे लिए। रीज़न ये है कि जब मैं भैंस चराता था तो खेतों में जब चौरा समझत रहा ना, तो चौरा में थरिया लोटा ना मिले तो सरेह में जब हमने के दूर अपना घर से 1-1 किलोमीटर तक गाय भैंस चरावे जाई जा ना, तो 5 आदमी के खाना एक के साथे सतुआ जाओ तो गमछुए में वो जी थरिया लोटा तो रहे ना, तो गमछुए में पानी भी एजी से ना जाओ जी के धान के पानी निकाल के आ खेत में के पानिए से हमने के सतुआ सानी जा। आ जब प्यास लगे ना तो कहीं कल ना रहे वो चौरवा में, तो हमने के गमछा धनवा के खेतवा में फेंक के अब माल गोरू खानी पानी पियले बनी जा। ऐसा स्थिति हमारे जीवन में आइल बा। ऐसे हम गमछा में सतुआ सान के वो दिन खैनी जा तो अच्छा लागल। पुराना जीवन हमेशा हम याद रखे ले ताकि अहंकार दिल में, स्टारडम के नशा दिमाग पर ना चढ़ो, ताकि हमारा अपन जीवन जब ले याद रही तब ले तहरा लोग यही हम सम्मान करत रहब। यही से चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। और मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर नहीं रही हूँ,
जब मेरी स्टार्टिंग ही हुई थी 2014 में, तब से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इनके साथ काम करके। एंड हम लोगों का सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ है उसके बारे में ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बेदर्दी जी ने इस गाने को लिखा है, खुशी ने गाया है, हमारे हैंडसम हीरो ने इस गाने को गाया है, मेरे साथ फीचरिंग किया है एंड उनके चैनल से रिलीज़ हुआ है। सो मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी खेसारी जी का, जो हमेशा मौका देते हैं हम लोगों को एक काम करने का, और बहुत ही अच्छा लगता है हमें इनके साथ काम करके। एंड इस गाने के वीडियो डायरेक्टर हमारे लक्की विश्वकर्मा हैं, आई थिंक वो आए नहीं हैं यहाँ पे, सो उनको भी थैंक यू कि हम लोगों को एकदम पूरे कहते हैं ना डांस का हर एक बीट निकलवा देते हैं अपना एक बेस्ट लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच उनको भी। एंड यहाँ पे जितने सारे लोग आए हुए हैं उनको भी थैंक यू। एंड आज हम लोगों से कुछ वादा हुआ था, हमारे अखिलेश कश्यप जी हैं एंड खेसारी जी के सीए साहब पंकज राय जी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हम लोगों से। आज हुआ था ना वादा, चैन देने का वादा हुआ, तो वो कहेंगे क्या हुआ तेरा वादा। अब पंकज जैसे छुपाइए मत मुँह, आइए, वैसे भी आप आ सकते हैं स्टेज पे। सो मैं चाहूँगी कि पंकज जी आप इतने अच्छे एक पद पे हैं, आप सीए भी हैं और बहुत हर किसी मैंने सुना कि किसी एक्टर को आपने अपनी मर्सिडीज़ दी थी, तो हम लोग भी तो डिज़र्व करते हैं मर्सिडीज़, ना ही सही। पंकज जी प्लीज़ लुक एट मी पंकज जी। हालांकि कोई बात नहीं, मुँह छुपा रहे। सो थैंक यू सो मच। एंड खुशी आप कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले खेसारी भैया को दिल से धन्यवाद। हर समय हर वक्त जब भी मिलती हूँ एक छोटी बहन की तरह बहुत प्यार सम्मान मिलता है मुझे भैया से, और आजीवन मतलब मिलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, और कृष्णा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी कोई ऐसा मैटर होता है ना, चाहे वो सोलो हो या डुएट हो, तो सबसे पहले मेरे पास आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर को। और बहुत सारे गीत सर ने गवाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डिम्पल दी का तो कुछ कहना नहीं, ये तो मतलब अपर लेवल की आर्टिस्ट हैं, कुछ कहना नहीं, ऑलराउंडर है, गाती भी अच्छा है, परफॉर्म भी अच्छा करती हैं। एक बार बोल दो लीची ले ला हो। अरे लीची ले ला हो।